दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलिंग मूवी की जिसका नाम है 12 आवर शिफ्ट। दोस्तों, यदि मूवी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इससे 77% रॉटन टमेटोस और 63% गूगल यूजर द्वारा थम्स अप किया गया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमारी मूवी की मेन किरदार मैडी नाम की एक नर्स को दिखाया जाता है। मैडी की शिफ्ट शुरू होने ही वाली थी और वह इसीलिए हॉस्पिटल के बाहर बैठकर सिगरेट पी रही थी। कुछ देर बाद जब मैडी हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो वह देखती है कि रिसेप्शनिस्ट कर्ला से कैंट नाम का आदमी हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए बहस कर रहा होता है, जबकि कैंट बिल्कुल ठीक था। कर्ला कैंट को रूम नहीं देती और वह वहां से उसे भगा देती है। उसके बाद कर्ला मैडी को सोडा मशीन के पास जाने को कहती है, लेकिन मैडी वहां जाने से पहले ड्रग्स डोज लेती है, जिससे हमें पता लगता है कि वो एक ड्रग्स एडिक्ट भी है। उसके बाद हम सोडा मशीन के पास रेगिना नाम की एक वुमन को देखते हैं जो कि मैडी की कजन थी। थोड़ी देर में मैडी वहां आती है और वो रेगिना को एक पॉलिथीन देती है। दोस्तों, इस पॉलिथीन में इल्लीगली निकाले हुए ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, जैसे कि इस पॉलिथीन में ह्यूमन किडनी थी। एक्चुअली दोस्तों, कर्ला, मैडी और रेगिना इल्लीगल हॉस्पिटल में से पेशेंट्स के ऑर्गन निकालकर उन्हें एक माफिया को भेजते थे। कर्ला ये काम पैसों के लिए और मैडी ये काम अपनी ड्रग्स डिमांड को पूरा करने के लिए करती थी। रेगिना ने ऑर्गन के बदले मैडी को पैसे दिए और फिर मैडी और रेगिना वहां से चले गए, मगर जल्दबाजी में रेगिना किडनी वहीं पर ही भूल जाती है और कूलिंग बॉक्स में सोडा रखकर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैडी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मैडी एक पेशेंट के वहां से कुछ दवाइयां चुरा लेती है ताकि वो उनसे नशा कर सके। उस हॉस्पिटल में कुछ देर बाद एक कैदी को एडमिट किया जाता है जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी आए थे। यहाँ पर सीन बदल दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है जेनेट नाम की एक सीनियर नर्स को, जो कि मैडी को एक बूढ़े आदमी का डायलिसिस करने को कहती है। जब मैडी उस बूढ़े आदमी का डायलिसिस कर रही होती है तभी वो देखती है कि हॉस्पिटल में एक ड्रग एडिक्ट को लाया जाता है जो कि काफी सीरियस था। दरअसल दोस्तों, ये आदमी मैडी का रियल भाई होता है, मगर अपनी इमेज को बरकरार रखने के चक्कर में वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। अपने सारे काम निपटाने के बाद मैडी रेगिना से लिए हुए पैसे कर्ला को देती है और यहाँ पर वे अपना अगला टारगेट ढूंढने में लग जाते हैं। उधर रेगिना जब उसके बॉस यानी कि ड्रग डीलर निकोलस के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसने किडनी कहीं घुमा दी है। निकोलस इस बात से काफी गुस्सा होता है और वो रेगिना को धमकी देता है कि यदि आज के आज उसे किडनी नहीं मिली तो वह रेगिना को मारकर उसकी किडनी निकाल लेगा, क्योंकि निकोलस को आज ही एक किडनी डिलीवर करनी थी। दूसरी तरफ मैडी अपना अगला शिकार ढूंढते ढूंढते उस कैदी के पास पहुंच जाती है। वहां जाने पर उसे पता लगता है कि उस कैदी के पास 24 घंटे एक गार्ड रहता है, जिसके बाद मैडी उस गार्ड को कॉफी लाने को कहकर वहां से चली जाती है। यहाँ से मैडी अपने भाई के पास आती है और वो उसे आकर देखने लगती है। तभी रेगिना वहां आती है और उसे सब कुछ बताती है और उल्टा मैडी को ब्लेम करने लगती है। काफी बहस के बाद रेगिना मैडी को कहती है कि उसका भाई एंडीव्यू वैसे भी मरने वाला है, क्यों ना वो उसकी किडनी निकाल ले। इस बात पर मैडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहां से जाने को कहती है। रेगिना वहां से तो चली जाती है, मगर उसके सर पर निकोलस नाम की तलवार लटक रही होती है और वह बिना किडनी लिए हॉस्पिटल से जाने वाली नहीं थी और इसीलिए वह एक दूसरे नर्स की ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल में ही रहती है। दूसरी तरफ मैडी मॉर्फिन चुराकर उसे कॉफी में मिलाकर उस गार्ड को दे देती है। यहाँ रेगिना पेशेंट्स को चेक करते हुए स्पेशली अपना शिकार ढूंढते हुए उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचती है जिसका डायलिसिस मैडी ने किया था और उसे अपना शिकार मिल जाता है। रेगिना फटाफट से उस बूढ़े आदमी को ग्लिच पिलाकर मार देती है। जैसे ही बाकी लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वह फटाफट से पुलिस को कॉल कर देते हैं। इस बात से मैडी और कर्ला टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर पुलिस हॉस्पिटल में आई तो इन्वेस्टिगेशन होगी जिससे उन दोनों की इलीगल काम की पोल खुल जाएगी।
हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि हॉस्पिटल में कोई हत्यारा आ गया है और तभी मैडी रेगिना को हॉस्पिटल के स्टोर रूम में देखती है और वे ये समझ जाती है कि उस बूढ़े आदमी का हत्यारा कौन है। रेगिना मैडी को देखकर उसे कहती है कि उसने उस बूढ़े आदमी को मार दिया है और वह उसे उसकी किडनी निकालने को कहती है, मगर मैडी उस बेवकूफ को ये बताती है कि वो बूढ़ा आदमी तो डायलिसिस पर था, मतलब कि उसकी किडनी तो ऑलरेडी खराब थी। काफी बहस के बाद मैडी रेगिना की मदद करने के लिए मान जाती है, मगर तब तक वो रेगिना को हॉस्पिटल में ही छुपकर रहने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि मैडी अपना शिकार ढूंढने लग जाती है और फाइनली उसे आईसीयू में एक पेशेंट मिल जाता है जिसका और कोई भी फैमिली मेंबर उस हॉस्पिटल में नहीं होता है। तभी मैडी उस पेशेंट को हाई डोज मेडिसिन देकर मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस हॉस्पिटल में आ चुकी है और मैडी और हॉस्पिटल में बाकी नर्सेस से पूछताछ करती है, जिसे मैडी काफी अच्छे तरीके से हैंडल करती है। थोड़ी देर बाद कर्ला आती है और मैडी को बताती है कि आईसीयू का वो पेशेंट मर चुका है जिसे उसने मतलब मैडी ने हाई डोज दिया था, जिसे मॉर्ज में भेज दिया गया है। मैडी फटाफट से मॉर्ज की तरफ जाती है। यहाँ पर वो फटाफट से अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पर आते ही मैडी पेशेंट को पलटने की कोशिश करती है, मगर पेशेंट बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से उसे पलटने के चक्कर में वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। अकेले होने के कारण मैडी जमीन पर ही उस पेशेंट की किडनी निकालकर उस किडनी को एक प्लास्टिक बैग में डाल देती है। तभी वहां अचानक एक पुलिस वाला आ जाता है, मगर उसे ये सब कुछ नॉर्मल प्रोसेस लगता है और वो पेशेंट को उठाने में मैडी की मदद करने के लिए अंदर चला आता है। इसके बाद मैडी भी अपने खून से भरे कपड़े बदलकर मॉर्ग से बाहर आती है। दूसरी तरफ रेगिना के पीछे निकोलस का भेजा हुआ आदमी पड़ जाता है, जो कि उसे किडनी के बदले लेने आया होता है। तभी रेगिना हॉस्पिटल के बाहर जाकर एक अनजान लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है और फिर उसे धोखे से चाकू मार देती है, जिसके बाद रेगिना उस व्यक्ति के पेट में बड़ा सा कट लगाकर उसकी किडनी निकाल लेती है। मैडी फिर से मॉर्ज के डेड पेशेंट की निकाली हुई किडनी को कूलिंग बॉक्स में रखकर हमेशा की तरह सोडा मशीन के पास रख देती है और रेगिना का वेट करती है। इसी समय मैडी को पता लगता है कि हॉस्पिटल के बाहर किसी लड़के का मर्डर हुआ है। उस लड़के की बॉडी को देखकर मैडी समझ जाती है कि यह रेगिना का काम है। मैडी कर्ला को रेगिना के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है कि तभी पीछे से कैंट आ जाता है, जिसके हाथ में एक अजीब सा बैग होता है, मगर कर्ला और मैडी उसे इग्नोर करके वहां से भगा देते हैं। रेगिना अपने कपड़े बदलकर उस ऑर्गन को कोई पॉलिथीन न होने के कारण अपनी अंडरवेयर में डालकर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, मगर कर्ला और मैडी उसे पहले ही पकड़ लेते हैं और वे उस बेवकूफ वुमन को बताते हैं कि उसने जिसे किडनी समझकर निकाला है वो ब्लैडर है, क्योंकि उसने कट पेट पर लगाया था। तभी उस हॉस्पिटल के सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं, मतलब कि अब हॉस्पिटल से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। मैडी रेगिना को कहती है कि उसने किडनी सोडा मशीन के पास रखी है जिसे वो ले जाए। रेगिना वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है कि तभी एक नर्स उसे पकड़ लेती है और उसे ये पता लग जाता है कि रेगिना हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर नहीं है। कि तभी रेगिना उस नर्स को एक लोहे की रोड से मार देती है और वहां से भाग जाती है और वे वहां से सोडा मशीन के पास किडनी लेने पहुंच जाती है। परंतु जब वे उस बॉक्स को खोल के देखती है तो उसमें कुछ नहीं होता है और उसे मैडी पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां पर निकोलस का आदमी उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वो कैदी गार्ड को मारकर और पुलिस वालों को जख्मी करके वहां से भाग जाता है, जिसके बाद रेगिना और निकोलस का आदमी इधर एंड्रयू मतलब मैडी के भाई की किडनी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर तभी वहां पर मैडी आ जाती है और वे जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि रेगिना ने दूसरी किडनी भी घुमा दी है। तभी अचानक से निकोलस का आदमी मैडी पर गन तानकर जबरदस्ती उसके भाई को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है जिसे निकोलस का आदमी शूट करके मार देता है। जिसके बाद निकोलस का आदमी एंड्रयू की किडनी निकालने के लिए मैडी को फोर्स करता है, मगर मैडी
उसकी आंखों में इंजेक्शन डालकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद रिगेना भी मैडी के पीछे भागती है और वे दोनों जाकर सोडा मशीन के पीछे जाकर छुप जाते हैं, जहां पर थोड़ी देर बाद निकोलस के आदमी के आने पर वे उसके ऊपर सोडा मशीन गिरा देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब सुबह हो चुकी थी। मैडी रिगेना को बिना किडनी लिए घर जाने को कहती है और मैडी अपने भाई एंड्रयू की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। अब हॉस्पिटल में वो सभी लोग मर चुके थे जिन्हें मैडी और रिगेना के इलीगल कामों के बारे में पता था। तभी वहां पर कैंट आता है, जिसके दोनों हाथों में 2 प्लास्टिक बैग होते हैं जिसमें होती है किडनी, और पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसे देखकर मैडी चुपचाप हॉस्पिटल से निकल जाती है और अपने कार में जाकर सो जाती है। और नींद खुलने पर मैडी फिर से ड्यूटी करने चली आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैडी के पीछे पीछे एक आदमी चल रहा था, जो कि और कोई नहीं था बल्कि निकोलस का एक दूसरा आदमी था। और यहीं पर ही हमारी मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर दोस्तों आपको कोई ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है जो कि अभी न्यू आई हो या फिर आपको अभी तक समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज कमेंट में बताइए। मैं उस मूवी पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।